भाई चाइना जाना है ऑन अ बजट, तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखना, जिसमें मैं आपको डिटेल इटिनरी, एक्टिविटीज और टाइमलाइन दूंगा जिससे ये पॉसिबल है। आपका पहला 5 दिन का चाइना ट्रिप। लेट्स गो। तो भाई पहले हम डिस्कस करते हैं इस ट्रिप का सबसे ज़रूरी पार्ट, वीज़ा। तो भाई अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस के लिए कोई वीज़ा ऑन अराइवल तो नहीं है। सो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है, उसके बाद एक अपॉइंटमेंट बुक करना है चाइनीज़ कॉन्सुलेट में और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा, होटल बुकिंग्स, राउंड ट्रिप टिकट्स, डेली आइटनरी भी आपको देनी है, प्लस बैंक स्टेटमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपॉइंटमेंट में सबमिट करने के बाद आपको 7 से 10 दिन वेट करना है और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसकी फ़ीस लगभग 3,000 रुपये है सिंगल एंट्री की, जो कि आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी ट्रिप से 3 महीना पहले सबमिट कीजिए। तो भाई जब मैं चाइना लास्ट ईयर गया था ना, तब इंडिया से चाइना के डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती थी। सो आपको एक हांगकांग या थाईलैंड से नई फ्लाइट पकड़ के चाइना पहुंचना पड़ता था। पर थैंकफुली ये सब चेंज हो चुका है और अब दिल्ली से डायरेक्ट बीजिंग में फ्लाइट्स जाती हैं। तो भाई इस ट्रिप में हमें सिर्फ 2 फ्लाइट्स बुक करनी है, पहली दिल्ली टू बीजिंग और उसके बाद वापसी की शंघाई टू दिल्ली। ये ऑलमोस्ट आपको 40 से 50,000 के बीच पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कब बुक की है। जितनी पहले बुक करोगे उतनी सस्ती है ऑब्वियसली। तो भाई बीजिंग एयरपोर्ट में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे थे, मैं फ्री हो गया था और अपना सामान कलेक्ट करके होटल की तरफ टैक्सी लेके चला गया था। तो भाई बीजिंग में मैंने जो होटल लिया था वो मेरे को 3 नाइट्स के लिए पड़ा था ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का। अगर आप थोड़ा मेन एरियाज के दूर जाएंगे तो आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे। तो इसका बजट हम ऑलमोस्ट 10,000 ही लगा लेते हैं फॉर 3 नाइट्स। अब हम बीजिंग की एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर 1 है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना का नंबर 1 अट्रैक्शन है। इसके अलावा फॉरबिडन सिटी, तिएननमेन स्क्वायर और समर पैलेस भी है। तो भाई अब हम चाइना का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन डिस्कस करते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ पे जाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन है, जिनमें से आप पिक कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। जो 2 सबसे फेमस है वो है बॉल्डिंग और बुनियाटू। मैं मुनियाटू में गया था, जो कि थोड़ा लेस क्राउडेड होता है। तो भाई मुनियाटू की टिकट तो मुझे काफ़ी सस्ती ऑनलाइन मिल गई, 600 रुपये की। तो मुझे लगा यार चलिए होगा, बट उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक शटल बस भी है और एक केबल कार्ट भी, जो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप हाइक नहीं करना चाहते। और यार मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था ये करने का, सो मैंने ये 2 लेके ऑलमोस्ट 2700 में इसको रैप अप किया। भाई मैं अब आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप बीजिंग में टैक्सी लेके यहाँ पे पहुँचे, जो कि हम ऑलमोस्ट 7 बजे पहुंच गए थे, तो हमें ये पूरा का पूरा सेक्शन खाली मिला था और हम इसको अकेले एक्सप्लोर कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे बिना किसी क्राउड के। बट ये बहुत ही महंगा है, ये ऑलमोस्ट 4,000 रुपये है 1 वे, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता। तो भाई अगर आप सोचें, टिकट ऑलमोस्ट 2700 की केबल कार्ड के साथ प्लस टैक्सी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते हैं, बट उसको स्पेशली ऐसी कंट्री में मैनेज करना जहाँ पे साइंस वगैरह सारे के सारे चाइनीज़ में है, इट वुड बी वेरी हार्ड। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप एक टूर लें। टूर आपको 2,000 रुपये के पड़ जाएंगे। आपको शायद क्राउड के साथ ही जाना पड़ेगा, बट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो भाई ग्रेट वॉल के बाद अगर आप थके नहीं हैं तो द नेक्स्ट प्लेस आई वुड रेकमेंड गोइंग इज समर पैलेस। ये बड़ा सुंदर सा चाइनीज़ गार्डन है टेम्पल्स वगैरह के साथ, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप विजिट करें। अगर आपके रात को थोड़ा टाइम है तो बीजिंग के आसपास सिटी वगैरह देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो भाई नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है फॉरबिडन सिटी, तिएननमेन स्क्वायर और टेम्पल ऑफ हेवन। तो ब्रो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप फॉरबिडन सिटी की टिकट लेते हैं जो कि मान लीजिए 800 रुपये की है, तो उसमें आपको एक ही एरिया का एक्सेस मिलेगा। अगर आपको बाकी एरियाज़ में जाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि 1-2 जगहों पे हम गए थे, इट्स नॉट सुपर वर्थ इट, सो आप मेन एरिया ही देखें। तो बीजिंग के एक्टिविटीज़ का बजट अगर आप 1-2 एक्स्ट्रा जगहों में भी जाते हैं, 7,000 रुपये ले लीजिए, एंड आई थिंक आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो भाई 3 रात स्पेंड करने के बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है शंघाई। यहाँ मैं हाईली रेकमेंड करूँगा बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस कीजिए, जो कि मेरे हिसाब से आज तक का प्रो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंसेस में से एक था। यार ये ट्रेन कितनी मक्खन चलती है,
एक सेकंड क्लास की टिकट आपको लगभग 9,000 की पड़ जाएगी और मैं हाई रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 2-3 हफ्ते पहले ले लें। मैंने ये ऑलमोस्ट 2-4 दिन पहले ली थी हमारी जर्नी से और ये मेरे को पड़ी 12,000 की। सो एडवांस बुकिंग इज़ हाईली रिकमेंडेड। शंघाई में लैंड करने के बाद आप अपने होटल में जाइए। आई थिंक शाम हो रही होगी और आप जा सकते हैं बन में। ये चाइना का वो एरिया है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था और इसका आर्किटेक्चर काफ़ी फ्रांस जैसा लगता है और यहाँ के आसपास आप शंघाई की स्काईलाइन भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा। चाइना का सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ में से एक। अगर आप इस स्काईलाइन को थोड़ा डीपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रूज़ का भी ऑप्शन है जो कि मैंने नहीं लिया, बट आई थिंक व्यू ही वर्थ इट है ब्रो मेरे हिसाब से। अगले दिन की एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या पसंद है। अगर आप डिज्नी के फ़ैन हैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप शंघाई डिज्नीलैंड जाएं, जो कि मेरे हिसाब से लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस में से एक था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी गया नहीं था। टिकट मेरे को लगभग 7,000 की पड़ी एंड इट वॉज वर्थ इट। थोड़ा राइड्स में आपको वेट करना पड़ेगा बट एम्बियंस, म्यूज़िक और एटमॉस्फेयर ही लाइक काफ़ी मज़ेदार है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्राइपॉड्स वगैरह या कोई भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाना अलाउड नहीं है। कैमरा आई थिंक फ़ोटोज़ के लिए इट्स ओके। आपके ट्रेडिशनल मार्केट है, पार्क है और आपको अगर पूरे शंघाई का व्यू लेना है तो आप टॉप टावर पे भी जा सकते हैं जहाँ से आपको 360 व्यू दिखेगा, विच इज़ अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था बट आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट इंस्टेड ऑफ डिज्नीलैंड। शंघाई में मेरे हिसाब से पर्सनली 2 नाइट्स आर मोर देन इनफ। मेरे को तो एक दिन पूरा लाइक वेला ही बैठना था क्योंकि ज़्यादा करने के लिए नहीं था। सो 2 रातों के लिए बुक कीजिए, एक में आप डिज्नीलैंड देख लीजिए और एक में आप शंघाई की स्काईलाइन देख लीजिए रात को। उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट आपको सस्ते में ही पड़ जाएगा। पर नाइट 3,000 का होटल शंघाई में आराम से मिल जाता है। पर्सनली मुझे तो इतने का ही मिला एंड होटल वॉज रियली रियली गुड। सो शंघाई के होटल्स का बजट 6,000 मान लीजिए, डिसेंट प्लेस का। अब हम खाने की बात करते हैं। खाने का तो आप मान लीजिए कि ब्रोज आपको सस्ते में स्ट्रीट फूड वगैरह मिल ही जाएगा। क्वालिटी शायद थोड़ी गड़बड़ हो बट 600-700 में मिल जाता है। डिसेंट रेस्टोरेंट में आपको 1300-1400 का पड़ जाएगा। मेरे को मैकडॉनल्ड्स तो इतने के आसपास ही पड़ा था। और अगर अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है भाई वो तो हम गए ही नहीं, बट काफ़ी महंगा ही पड़ना था। तो खाने का ही बजट आप 8 से 10,000 ले लीजिए। अब हम कुछ ट्रैवल टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। इसमें थोड़ी गलतियां भी हैं जो मैंने की थी एंड होपफुली वो आप रिपीट ना करें। भाई चाइना में लैंड करने से पहले ये 4-5 ऐप्स आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने हैं। नंबर 1 डीडी। ये चाइना में ऊबर का इक्विवेलेंट है जहाँ से आप टैक्सीज वगैरह बुक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऐप है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपको टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह के लिए लेनी है। डीडी यूज़ कीजिए। कभी भी गलती से रोड साइड स्टैंडिंग टैक्सी में मत बैठ जाइएगा। मेरे साथ हुआ है कि मैं गलती से बैठ गया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्कैमर। मेरे को उसने ऑलमोस्ट 3x प्राइस चार्ज किया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। नंबर 2 अलीपे और वीचैट। तो ब्रो चाइना ऑलमोस्ट कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। काफ़ी जगहों पे कैश में पेमेंट ही नहीं लेते और आपको अलीपे या वीचैट में से एक यूज़ करना पड़ता है जो कि अपना गूगल पे या फ़ोन पे का इक्विवेलेंट है। अपने कार्ड को इसमें से लिंक कर देना और आप हर जगह पेमेंट आराम से कर सकते हैं। नंबर 3 बाइडू मैप्स। तो ब्रो चाइना में गूगल मैप्स वगैरह नहीं चलते। 1-2 बार मैंने गूगल मैप्स यूज़ किए, मैं लोकेशन पे पहुंचा और फिर पता लगा वो लोकेशन गलत है। तो बाइडू मैप्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना। ये चाइना में गूगल मैप्स का इक्विवेलेंट है और ये 100% एक्यूरेट है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये 100% चाइनीज़ है। सो अगर आपको एक्यूरेट लोकेशन चाहिए तो आपको इंग्लिश से चाइनीज़ में बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपको सूटकेस लेके वॉक नहीं करना या गलत लोकेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना तो मेक श्योर बाइडू मैप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड। तो भैया हम चाइना की अब क्विक ट्रैवल टिप्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि आप अपनी बुकिंग्स प्लीज़ एडवांस में कीजिएगा, स्पेशली पीक सीजन के आसपास। अप्रैल से जुलाई के बीच पीक सीजन होता है। सो मेक श्योर कि आपकी बुकिंग कम से कम 1 महीना एडवांस में हो। ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और टिकट सोल्ड आउट हो सकती है। नंबर 2 वेजिटेरियन फूड कुछ जगहों पे मिल जाता है बट इट्स रेयर इन चाइना। पिज्ज़ास वगैरह और टोफू डिशेस से आप गुजारा कर सकते हैं। नंबर 3 मेक श्योर ब्रोस कि अगर आप चाइना जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट कीजिए कि हर जगह क्राउड होंगे, स्पेशली पीक सीजन के आसपास। सो
अनफॉर्चुनेटली आप कुछ कर तो नहीं सकते इस बारे में। अगर आप जल्दी जाएंगे तो क्राउड थोड़े अवॉइड हो सकते हैं, बट आपको हर जगह थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रोस, अब हम इन सब का टोटल करते हैं। अगर मैं सेफ्टी के बारे में बताऊं तो चाइना ऑलमोस्ट सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक रही है जहां मैं गया हूं। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कभी चोरी चकारी नहीं होती, एंड ऑनेस्टली आई डेंट फील एनी लाइक थ्रेट और कि चोरी वगैरह हो जाएगी कहीं भी। जस्ट स्टिल बी केयरफुल, आपने फ़ोन वगैरह को ऐसे उसे कहीं नहीं रख देना कि कोई उठा के ले जाए। बट जनरली चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज जहाँ पे मैं गया हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। आप दिन को घूमिए, रात को घूमिए, आप 100% सेफ रहेंगे हर टाइम पे। भाई ऑनेस्टली यार, चाइना मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में से एक है। भाई यहाँ पे कितने एडवेंचर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम तो 2 ही जगह पे जा पाए अभी, बट यहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट कल्चर का जो मिक्सचर है ना, वो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो के बाद आई होप कि आप अपने चाइना का ड्रीम पूरा कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू लेटर।